अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, अपना HTML कोर्स मुकम्मल करने के बाद आज हम बात करेंगे CSS की। किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें जो 3 बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए वो 3 है HTML, CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को एक मिसाल से मैं आपको और समझाता हूँ कि एक कार की मिसाल ले लीजिए कि कार का जो स्ट्रक्चर है समझिए वो HTML है और जो उसमें स्टाइलिंग की गई है, कलरिंग की गई है, जो भी डिज़ाइन है उसका वो CSS और कार का जो इंजन होता है वो जावास्क्रिप्ट यानी टू परफॉर्म लॉजिक। इसी तरह से वेबसाइट की एग्जांपल ले लीजिए कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML, कलरिंग वगैरह उस पर CSS के जरिए लगाई जाती है और जो उस पर लॉजिक परफॉर्म होता है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए। नाज़रीन, आज हम CSS की बात कर रहे हैं। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब होता है एक फ्लो में स्टाइल मतलब स्टाइलिंग, ब्यूटिफिकेशन करना, शीट मतलब डॉक्यूमेंट, यानी हम एक फ्लो में एक डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग करेंगे। मैं स्पेशली न्यू बिगनर्स की बात करूंगा कि जो लोग अक्सर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि CSS की कौन सी प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल की जाएगी, तो मैं इस कोर्स के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको CSS की तमाम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ आपको इन डिटेल सिखाऊंगा। जी नाज़रीन, मैं आपको इस कोर्स के अंदर समझाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्यों, कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल की जाएगी। हमारी CSS की होंगी जस्ट 5 to 6 क्लासेस। ड्यूरेशन होगा इसका 15 to 20 मिनट्स। इन जस्ट 5 क्लासेस वी विल लर्न कंप्लीट CSS। जी नाज़रीन, तो CSS की है 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। नंबर 1 इनलाइन, नंबर 2 इंटरनल, नंबर 3 एक्सटर्नल। और इन तीनों इकसाम को CSS की समझने के लिए हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप पर। जी नाज़रीन, तो आज हमारी CSS की हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले हमने CSS में उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है कि CSS की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये क्रिएट फाइल में कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर आकर डिव टैग लगा लेता हूँ। डिव टैग के बारे में पूरी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। इसमें मैं लॉरम लिख लेता हूँ। लॉरम जल्दी से मैंने लिख लिया। लॉरम को मैं यहाँ से हाफ कर देता हूँ, लाइन ब्रेक हो जाएगी। लॉरम करने के बाद सबसे पहले हमने CSS की टाइप डिस्कस करनी है, इनलाइन CSS। अब ये इनलाइन CSS क्या होता है नाजरीन, ये होता है कि डिव टैग के अंदर मैं यहाँ पर इसी की लाइन में मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल पे एंटर दबाता हूँ, ये पूरा मेरे पास बनकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगा दूँगा इसकी बॉर्डर लगा देता हूँ मैं कि यहाँ मुझे इस डिव का बॉर्डर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1px लिखकर मैं इसके बॉर्डर चाहता हूँ सॉलिड हो, तो मैं सॉलिड लिख देता हूँ यहाँ पर SOLID। और उसके बाद मैं इसका कलर दूंगा। पहले मैंने 1px इसकी थिकनेस दी, सॉलिड मैंने इसकी टाइप दी और मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लैक यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये क्या होगा कि ब्लैक कलर का मेरे पास एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा। अब चलते हैं हम ज़रा अपने ब्राउज़र पर चेक करते हैं कि ये इनलाइन CSS मेरे डिव पर अप्लाई हुई है या नहीं। मैं लाइव सर्वर को अपना ओपन कर ब्राउज़र पर जाता हूँ। मैं ब्राउज़र पर आया हूँ। देखिए नाज़रीन, ये लॉरम का मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे डिव का टैग का बॉर्डर भी क्रिएट हो चुका है। अब ये हमने इनलाइन की एग्जांपल देखी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरह से डिव और क्रिएट कर लूँगा। एक डिव और मैं क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर डिव टैग ओपन करता हूँ, यहाँ पे लॉरम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लॉरम लिखकर मैं इसकी लाइन यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। और यहाँ पर हम दूसरी एग्जांपल जो देखेंगे वो देखेंगे कि इन लाइन हमने CSS देख लिया। अब देखेंगे हम इंटरनल CSS किस तरह से अप्लाई की जा सकती है। हम इंटरनल CSS अप्लाई करने के लिए हम हेड के टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं STY लिखूँगा और यहाँ पर टैग स्टाइल टैग को मैं ऑप्शन कर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल CSS, दिस इज़ कॉल्ड इनलाइन CSS। तो हम इंटरनल CSS में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिलेक्टर्स का। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टर्स की बात है, तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं आइए हम पहले ये सीखते हैं। सिलेक्टर के लिए मैंने जॉन डकेट की बुक ये ओपन की हुई है। यहाँ पे CSS सिलेक्टर के बारे में पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। खुद से मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ आपको। There are many different types of CSS selector that allow you to target rules to specific elements in an HTML। यानी इन शॉर्ट में आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, CSS selectors का काम क्या होता है कि आप जिस भी
HTML टैग को CSS से स्टाइल करना चाह रहे हैं यानी ब्यूटिफिकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप टारगेट किस तरह से करते हैं, सिलेक्टर के ज़रिए करते हैं। सिलेक्टर से आप उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं और फिर उसको स्टाइल आप बासानी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिव के टैग के अंदर मैं आकर इसको दे दूँगा ID। मैं यहाँ पे ID करके इंटर प्रेस करूँगा, ID लिखूँगा और मैं इसकी ID देता हूँ बॉक्स। याद रखिए नाज़रीन, ID हमेशा यूनिक होती है, यानी ID बॉक्स मैंने एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये इंटरनल CSS के अंदर मैं ID बॉक्स को इस्तेमाल कैसे करूँगा, हमारे पास इसके लिए तरीका है कि सिलेक्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं। ये मैंने टारगेट कर लिया है, डिव एलिमेंट को टारगेट करने के लिए ही सिलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दो तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर। यही दो ज़्यादा हमारे पास यूज़फुल हैं, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के। तो हम ये दो कवर करेंगे, ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। तो मैंने अभी फ़िलहाल क्या करना है, मैंने ID यूज़ करी तो मैंने ID सिलेक्टर को कवर करना है। कैसे इस्तेमाल करी जा सकती है ID सिलेक्टर, हम क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। Shift+3 का बटन प्रेस करने पर मेरे पास हैश आ जाता है। अब मैं ID लिखूंगा, मैंने लिखी थी ID बॉक्स, ये बॉक्स लिखी, मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन करूंगा। यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं COLOR लिखता हूँ, ये कलर मेरे पास आ गया। टेक्स्ट का कलर मैं क्या कर दूंगा, चेंज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका टेक्स्ट का कलर हो जाए भाई ब्लू। आइए चलते अपने ब्राउज़र पर देखते हैं कि इंटरनल CSS हमारी अप्लाई हुई या नहीं हुई। मैं देखता हूँ, तो देखिए नाज़रीन, मेरे पास ये इंटरनल CSS भी अप्लाई हो गई, इनलाइन CSS भी अप्लाई हो गई। अब रह गई हमारी एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि एक गैप बन जाए। अब देखें, हम एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, टाइटल के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे लिंक। मैं क्या करूँगा, लिंक लिखूँगा। ये मेरे पास तीसरा ऑप्शन आ गया, लिंक पे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा, पूरा टैग बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पर style.css क्रिएट कर सकता हूँ, चाहे तो आप नाम अपनी मर्ज़ी का खुद से सिलेक्ट कर लें। मैं इसी नाम के साथ इस फाइल को क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए क्या करना है, अपने माउस के पॉइंटर को आपने लेके जाना है, कर्सर को वहीं रखना है और यहाँ पे Ctrl+ क्लिक करेंगे तो ये देखिए मुझसे पूछेगा कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं फाइल। में करता हूँ क्रिएट फाइल, तो मेरी ये एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल करना कैसे करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये दोबारा से डिव क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लूँगा। एक डिव मैं और बनाऊँगा अपने एक्सटर्नल CSS के लिए। अब देखें, यहाँ पर हमने ID की एग्जांपल देख ली, यहाँ पे इनलाइन की एग्जांपल देख ली, इंटरनल की देख ली। एक्सटर्नल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास का कॉल करके दिखाता हूँ आपको। मैं सिलेक्टर इस्तेमाल करने लगा हूँ क्लास का, तो मैं क्लास लिख कर एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं, ABC। मैंने यहाँ पर क्लास ABC दे दी और अपनी एक्सटर्नल फाइल CSS पे गया और यहाँ क्लास को कॉल करने के लिए हमारे पास जो सिलेक्टर होता है डॉट लगाया। मैंने क्लास नेम क्या दिया था, मैंने ABC लिखूंगा, मैं यहाँ पर ABC लिखूंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, तो हमारे पास ये क्लास कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, इस पर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्राउन। अब चल के देखते हैं ब्राउज़र पर कि बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर आ गया अपने ब्राउज़र पर, देखें नाज़रीन, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है और ये डिव का हमारा बॉर्डर बन चुका है। तीनों तरह की CSS के हमने एग्जांपल करके देख ली। अब मैं आता हूँ अपने VS कोड पर आकर मैं अपने HTML की फाइल पर आता हूँ। यहाँ पर मैं एक BR लगा लेता हूँ, जल्दी से BR क्रिएट कर लिया मैंने। अब देखें नाज़रीन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने ये हमने इनलाइन की देख ली, इंटरनल देख ली और CSS की फाइल में जाकर हम एक्सटर्नल CSS पर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनली तौर पर हमारे पास एक्सटर्नल CSS ही इस्तेमाल की जाती है। यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सटर्नल CSS ही इस्तेमाल करें। तो अब मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर आके हम देखते हैं, इसको मैंने डिव को टारगेट किया हुआ है क्लास नेम देकर। तो मैं चाहता हूँ ये जो डिव है, इस डिव के अंदर टेक्स्ट जो है ना अपनी बॉर्डर से कुछ स्पेस क्रिएट कर ले, यानी बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान कुछ स्पेस हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। क्या होती है नाज़रीन, हमारे पास पैडिंग होती है। हम पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग लगाकर मैंने सॉरी गलत लग गया, ये पैडिंग, ये आई पैडिंग और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10px। अब देखते हैं, मैं अपनी ब्राउज़र पर आकर देखता हूँ। देखें नाज़रीन, ये टेक्स्ट और जो डिव का बॉर्डर है उससे के बीच में हमारे पास स्पेस क्रिएट हो चुका है। यानी पैडिंग का मतलब क्या हुआ कि अंदर से स्पेस लेना।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे डॉक्यूमेंट की बाउंड्री है इसमें और मेरे डिफ के बाउंड्री में कुछ ज़्यादा गैप हो जाए यानी स्पेस हो जाए, तो मैं इसके लिए कौन सी इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, CSS की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मार्जिन में यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और 10px लिख दूंगा। तो देखिएगा नाज़रीन क्या होगा, ये देखिए नाज़रीन ये मेरे पास अच्छा खासा गैप पहुँच चुका है। आप चाहें तो इसको और बढ़ाकर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। अब चल के देखते हैं, देखें ये मार्जिन से क्या हुआ, इसने डॉक्यूमेंट की बाउंड्री से स्पेस ले लिया। पैडिंग से क्या हुआ, टेक्स्ट ने डिफ के बॉर्डर से स्पेस ले लिया, यानी पैडिंग अंदर से स्पेस लाती है और मार्जिन आप बाहर से स्पेस ले सकते हैं नाज़रीन। जी तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये मेरा डिव है थोड़ा सा ब्लर नज़र आए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ओपेसिटी इस्तेमाल करूंगा। ओपेसिटी की वैल्यू नाज़रीन होती है 0.0 से लेकर 1 तक, तो मैं यहाँ 0 पॉइंट लिखकर 5 लिख दूंगा। तो देखिएगा क्या होगा, ये देखें ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, डिम हो चुका है हमारे पास ये डिव। तो आप इस तरह 0.5 या 0.8 कुछ भी वैल्यू देकर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 8 कर दूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी और देखें कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे 1 कर दूं तो बिल्कुल नॉर्मल होकर मुझे नज़र आएगा, देखें नॉर्मल हो गया। और मैं अगर इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा तो बिल्कुल डिव गायब हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल गायब हो गया। तो आप ये ओपेसिटी की वैल्यू देकर उसको नॉर्मल, ब्लर या आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं 0.5 रखकर आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने 0.5 रख दिया। जी नाज़रीन तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि तीनों तरह से CSS किस तरह से अप्लाई की जा सकती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और ये रही एक्सटर्नल CSS। हमने सिलेक्टर सीखे, ID सिलेक्टर सीखा, क्लास सिलेक्टर सीखा, किस तरह से हम सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इस एक्सटर्नल CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज किया, पैडिंग लगाई, मार्जिन लगाया और ओपेसिटी लगाया और हमने इसका रिजल्ट यूँ चेक कर लिया है। तो नाज़रीन आज की क्लास में इतना ही। आइंदा के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.